रजहरा कुलवरी आज भी बंद, मंडल डैम पानी नहीं, चपला सीमेंट फैक्ट्री खुला नहीं, बेच दिया गया। और जो आदर्श गांव लिए थे इन्होंने, वो आदर्श गांव भी बनाने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी गजनी के रोल में है कि वादा करते हैं और भूल जाते हैं। हमारे सांसद महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो गांव गोद लिया था, क्या उनको उस गांव का नाम याद है? एक बार अगर आपको पता चल जाए तो हम सभी को बता दीजिएगा। को रुझान से पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भुइयां 2 लाख वोट से कम जीतने जा रही है। काम करें। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ, पलामू गढ़वा जिला में जल संकट के खिलाफ जन समर्थन का तो है ही, लेकिन 10 साल जो हमारे पलामू लोकसभा का बर्बाद हुआ, उसका आक्रोश का भी ये जन सैलाब और आने वाले 13 तारीख को आप देखिएगा ये जन सैलाब कैसे अपना हिसाब लेती है, अपना जो 10 साल बर्बाद अपना बहुमत से हिसाब मांगती है हमारे सांसद महोदय से। और आपके माध्यम से एक और बात हम हमारे सांसद महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो गांव गोद लिया था, क्या उनको उस गांव का नाम याद है? एक बार अगर आपको पता चल जाए तो हम सभी को बता दीजिएगा।
सर रुझान देख करके क्या लग रहा है सर? रुझान ही नहीं, हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। चूंकि 10 साल माननीय बीडी राम जी सांसद रहे पलामू का, और उन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं किए। रजहरा कुलवरी आज भी बंद, मंडल डैम पानी नहीं, चपला सीमेंट फैक्ट्री खुला नहीं, बेच दिया गया। और जो आदर्श गांव लिए थे इन्होंने, वो आदर्श गांव भी बनाने का काम नहीं किया। इनको लोग अभी भी आदर्श गांव में पहचानते भी नहीं होंगे, ये स्थिति इनकी है। तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हम लोग जीत रहे हैं। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो कार्यकाल रहा है, वो पूरे गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, साथ ही साथ सरकारी महकमा हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, लगातार यूपीएससी जेपीएससी का एग्जाम होना, आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम होना, रिजल्ट निकलना, इसको लेकर हम लोग लगातार पलामू में दौरा कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं। हम लोग को रुझान से पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया 2 लाख वोट से कम जीतने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं सिर्फ मैनिफेस्टो की बात करते हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो। आपने क्या की है उसके बारे में नहीं चर्चा करते हैं। तो सर जब आप लोग का स्टार प्रचारक हो ही गया है, तो आपको लगता है कि इस बार आप लोग को बहुत काम करना पड़ेगा? नहीं, मेरा कहना है ना कि देश के प्रधानमंत्री का नींद उड़ गया है। जब से डेट नॉमिनेशन का, प्रचार का और चुनाव का डेट जब घोषित हो गया, उस दिन से मोदी जी का नींद उड़ गया है। क्योंकि उनको पता है कि बस इस 10 साल लोगों को आप ठगने का काम किए। और निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव हो रहा है वो मुद्दा पर चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी गजनी के रोल में है कि वादा करते हैं और भूल जाते हैं। तो लोग अब उनको याद करा रहे हैं कि आपका 2014 में और 2019 में जो आपने गारंटी दिया था, उस गारंटी का क्या हुआ? जब देश के प्रधानमंत्री हमारे पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हवाई अड्डा पर आए 2019 में, तो बड़े बड़े बातें कहे थे कि हम मंडल डैम का उद्घाटन करेंगे, हम चिरी मिरी लाइन को करेंगे, में सीमेंट फैक्ट्री को चालू करेंगे। मगर मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखाने का काम 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने किया था, और उसका जवाब 2024 में देश की जनता उनको देने जा रही है। और जब वो आए हताश थे, निराश थे और अपना हार कबूल करके पलामू से गए हैं, वो तो देख ही रहे थे कि सब जगह साफ है और झारखंड में भी 14 सीट में वो साफ है। सर ऐसे आखिर क्या कारण रहा है सर कि मोदी जी को अंतिम में अडानी अंबानी का नाम लेना पड़ा सर, कि वो टेम्पू से पैसा पहुंचा रहे कांग्रेस को? देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि देश के प्रधानमंत्री लोगों से वोट अपने विकास पर नहीं मांग रहे, अपने कार्य पर नहीं मांग रहे। क्या पर मांग रहे हैं किसी से नहीं छुपा हुआ। ये मुद्दा होना चाहिए मंगलसूत्र और क्या क्या, वो बात हम लोग अपने जवान पर नहीं ला सकते हैं। और इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं वो मंगलसूत्र का रक्षा करना जानती हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री को पता नहीं है मंगल सूत्र क्या इम्पोर्टेंट चीज होता है और महिलाओं के लिए एक पवित्र चीज है, मगर उन्हें क्या पता है, खाली लोगों को भावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा है। मगर इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इस प्रदेश में इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है, एक इतिहास, एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण पलामू लोकसभा है, जहां जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का सिंबल है और जेएमएम और कांग्रेस उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और हम लोग जितने का काम, ये कोऑर्डिनेशन देखने को मिला आज पलामू की इतिहास में। और निश्चित रूप से देश की सरकार जमींदोज होने जा रही है 4 तारीख को। संदेश क्या देना चाहेंगे आप जनता को? अच्छी बात अभी आप ही बोले कि वो अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते हैं, वो हमारे मैनिफेस्टो की बात करते हैं। सही बात बोले, हमारा प्रचार वो कर रहे हैं कि लोग अच्छा काम कर रहा है और उसको लेके हम लोग को प्रचारित हर जगह कर रहे हैं। वो चूंकि वो तो विकास किए नहीं, वो कभी बेरोजगारी की बात नहीं किए, वो कभी गरीबी की बात नहीं किए, वो महंगाई पर कभी नहीं बात करते। वो तो सीधा राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, अरे ये देश की खुशनुमा माहौल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब एक होके हम लोग जब रहते हैं तो वो देश है। इसको सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोला गया था क्या? देश की आजादी में इन लोग की कुर्बानी नहीं हुई थी? इन लोग की भी कुर्बानी हुई थी। इनका मंसूबा है कि कैसे भी इन लोग को उलझा दिया जाए
और हिंदू और मुस्लिम करके सिर्फ हम लोग को कैसे भटकाया जाए यही काम करते हैं। आज देखिए लगातार हमारा हेमंत सोरेन की सरकार बहुत ही अच्छा चल रहा था, बताइए क्या उनको जरूरत पड़ा कि एक छोटी सी जमीन का मामला आया और भी किसी एक सरकारी मुलाजिम के कहने पर उनको इसको जेल में डालने का काम किया। बताइए लगातार काम जनमानस के लिए कर रहे थे, लगातार युवाओं के लिए कर रहे थे, लगातार रोजगार के लिए कर रहे थे, लगातार पढ़ाई के लिए। बताइए विदेश भेजने का काम किया, जिसका सोच माननीय मुख्यमंत्री का सोच था कि हम बच्चों गरीब बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजे, 80 उत्कृष्ट विद्यालय उन्होंने बनाया। बताइए उसके बाद भी उनको क्या सूझा, आज तो देश लेवल के लीडर बना दिए हो। तो हम लोग निश्चित तय है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ममता भैया, हम लोग 2 से 2.5 लाख वोट से हम लोग जीतने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर।